लोप्यो व्योर बलि पर चल रहा था। एक दो दृष्टांत और ले लें। पचेरन, पचेरन कहाँ का रुपये है? विधिलिंग, विधिलिंग धातु है। पच यहां पर पच धातु से विधिलिंग है। आत्मनेपद पद पक्ष चल रहा है। पच धातु से विधिलिंग में क्या हुआ? झ आया, झस्य रन हो गया, झस्य रन हो गया। रन के प्रति शप आदि होगा ही, कर्तृशप जाति शप होना ही है। पच अरन था, लिंग स्यूट, लिंग को क्या होता है? स्यूट होगा। स्यूट का सिय आ गया। इत्वाद का है, रन के आदि में बैठेगा ना वो, आद्यंत टकित आदि में बैठ गया। अब यह सकार का लोप कौन करेगा? लिंग सलोपो अनंतस्य, ये सकार लोप कर दिया। पच और यहाँ रख लूंगा ई और रन, सलोप हो गया। अब इस यकार को लोपो व्योर्वलि, लोप कर दिया। फिर इन दोनों के बीच में आद गुणा पचे रन, ये रूप बना। पचेरन ये रूप बन जाता है। योमेव यजेरन, वह क्या धातु है? यज धातु। दुपचस पाके, और यज क्या है? देव पूजा संगति करण दानेशु, यज धातु। एवमेव वीरदाणु और आश्रयमाणम इत्यादि रूप, इनके रूप यदि भी आप पहले बना चुके हैं। कहाँ बनाए थे? यदि देखो खंड 1 में पृष्ठ संख्या 753 और 54 में इनके रूप बना दिया गया है। वेर पृक्तस्य, वेर पृक्तस्य, वे षष्ठी के एक वचन, अपृक्तस्य षष्ठी के एक वचन। अनुवृत्ति है पुरुष से लोपा का। अपृक्त से वे लोपो भवति, अपृक्त जो वी है उसका लोप हो वे कह दिया। उदाहरण है ब्रह्म भ्रूण, यह क्या हो रखा है? सूत्र दिया है ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु क्विप, क्विप हुआ। ब्रह्म हंति भ्रूणम हंति इति, ब्रह्म को, ब्रह्म का हत्या करता है, ब्राह्मण का हत्या करता है। ब्रह्म हन धातु है, उससे आया है क्या? पिन है, पिप, पिप। ये हम रहेगा बीच में, भ्रूणम, भ्रूण अम हन विप। कृदंतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा और शुभ धातु प्रातिपदिक सब लोग हो गया, तो क्या बचेगा? हम गया, विप्र हो गया। और विप के पकार की हलंत्यम से संज्ञा, ककार का लशक वतिते से और पकार का हलंत्यम से बचा वी। वी में भी वास्तव में वका इकार उच्चारणार्थ है, तो बचेगा व, एक हल व बच गया। अब उसका क्या संज्ञा करेंगे? कौन करेगा? अप्रत्यय काल प्रत्यय, उसकी अप्रत संज्ञा हो गया। और वी का वकार है, इसे सूत्र लग गया वेर प्रकृतस्य, वकार का भी लोप हो गया। तो ब्रह्म हन बचा, इनमें भ्रूण हन बचेगा। प्रातिपदिकत्वात् स्वायत्त उत्पन्न होंगे। ब्रह्म, जैसे राजन बनता है, राजा राजानौ, वैसे रूप चलेगा। ब्रह्म ब्रह्महाणौ ब्रह्महाण, ब्रह्मघ्न बनेगा, लेकिन वहां कहा? शसादी में ब्रह्मघ्न, अल्लोपो अनह, और हकार को हो अंतेर निन्नेशु कुत्त कर देगा, हा को घा हो जाएगा, ब्रह्मघ्न बनता है। तो यह वी का लोप मतलब था, दृष्टांत उसके हिसाब से दे दिया है। फिर एवमेव घृतस्पृक् तैलस्पृक्, घृतम
स्पृशति इति घृतस्पृक्, घी को छूता है, छूता क्या है, खाता है, छुएगा तो खाएगा भी, घृतस्पृक्। एवमेव तैलस्पृक्, तैलम स्पृशति इति तैलस्पृक्, स्पृशो अनुदगे पिन, सूत्र क्या है, स्पृशो अनुदगे पिन, या पिन का दृष्टांत दिया। पिन में भी नकार लोप हलंत्यम से ककार का लशक से लोप हो जाएगा, ठीक है। तब क्या बचेगा, वी, एकार उच्चारणार्थ व बचा, अप्र संज्ञा सर्वापार लोप हो जाएगा वेर प्रत्यय से। घृत स्पृश बचेगा, घृत स्पृश, पिन प्रत्यय से कुहु, प्राप्त था व्रज प्रत्यय से मूर्धन्य शकार हो ना, उसका बाद दिया पिन प्रत्यय से कुहु, कुत्तु कर दिया, तो क्या होगा, श गो घा, घा होगा पहले, फिर झलाम जशोंगते ग गो ग, वावसाने क भी होगा, क और ग दो रूप बनेगा, घृतस्पृक्, घृतस्पृक्, घृतस्पृशौ, घृतस्पृशः इत्यादि रूप चलेंगे। एवमेव तैलस्पृगादि का अर्धभाग, पादभाग और तुरीय भाग, ये कैसे बना, भजो न्विहि, सूत्र क्या है, भजो न्विहि। भजो न्वी से आपने न्वी आया, वी को चुट्टू से नकार की संज्ञा करके लोप कर दिया, वी है, एकार उच्चारणार्थ वह बचा, सर्वापर लोप हो गया। तो अर्धम भजति इति अर्धभाग, अर्धम भजति इति अर्धभाग, अर्ध भज न्वी, सूत्र क्या है, भजो न्वी, 3 2 62 का ये भी रूप बना चुके हैं। तो अर्ध अम भज न्वी, संज्ञा शुभलुक हो गया, अर्ध भज रहा, नी करना नित्य, नित्वात अतोपधाया, क्या सूत्र है, अतोपधाय, क्या करेगा वो, वृद्धि करेगा, तो अर्धभाज बनेगा, अर्धभाज, जकार को पूर्वत कुत्वाधिकारी हो गए अर्धभाग, 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 अर्धभाजौ, अर्धभाज, अर्धम भजती, आधा ही पाने योग्य है, पादम भजती, आधा भी नहीं, एक पाद पाने योग्य है, पाद भाग, ये सब प्रयोग होते हैं। जहाँ आपको बताया था एक बार 16 ऋत्विकों का नाम नहीं बताया, 16 पंडित यज्ञ करने वाले, उनमें पहले नंबर जितने हैं उनका नाम क्या है, पूर्णिना, पूरा पाते दक्षिणा, और उसके दूसरे क्रम में जो है उनको अर्धिना कहा जाता है, उनको आधी दक्षिणा मिलती है, और तीसरे क्रम में उनको तृतीयना, 1/3 मिलता है, और अंत वाला पादिना, उसे पादिना को ही पाद भाग, अर्धिना को अर्धभाग, ये भी शब्द प्रयोग हो जाएगा। पूर्ण भाग, तृतीय भाग, जो तुरीय वस्तु है, तुरीय जो कोई भी चौथे क्रम में रखा हुआ है, क्रम में जो चतुर्थ रखा हुआ है वो उसके भागी है, ये वहां तुरीय भाग प्रयोग होगा, चतुर्थ भाग। एक ही सूत्र भजोन्वी का ही तीनों ही दृष्टांत है। हाँ बना लो, कोई न्वी प्रत्यय करना है, बाकी कार्य यही सूत्र का वेर प्रत्यय से काम यहाँ पर लोप करना। हल ज्ञाप्यो दीर्घा सुतिस्य प्रक्तम हल, हल ज्ञाप्यो दीर्घा सुतिस्य प्रक्तम हल, हल ज्ञाप्य पंचम बहुवचन, दीर्घात पंचमी के एक वचन, सुतिसी प्रथमा के एक वचन, अप्रक्तम प्रथमा के एक वचन, हल प्रथमा के एक वचन, इतने सारे पद है, 1 2 3 4 5 है। हल च गीच आप च इति हल ज्ञाप तेभ्य, इतरेतर दोनों समास है। एवमेव सुतिसी में सुश्च तिश्च और शिश्च इति सुतिसी समाहार्दन समास, एक वचन हुआ, प्रथमा के एक वचन, नपुंसक लिंग। अप्रक्तम प्रथमा के एक वचन है, हल प्रथमा एक वचन। लोप का अनुवृत्ति किया, अर्थ है हलंतात ज्ञंतात आवंताच दीर्घात परम तु सु ति सी इत्येतद अप्रक्तम हल लुप्यते। हलंतों से परे, ज्ञंतों से परे और आवंतों से परे जो आया हुआ वो भी वे कैसे होनी चाहिए, दीर्घ हो। दीर्घ विशेषण किसका बनेगा, हलंत का तो है नहीं, हल का दीर्घ होता है क्या, दीर्घ संज्ञा कौन करेगा, उला उ काला जैसे अचका ही होता है,
इसलिए हलंतात का विशेषण दीर्घात नहीं है, किंतु किसका रहेगा? ज्ञंतात आबंतात, दोनों का। गी का मतलब क्या? ई। आबंत का मतलब आ। ये दोनों दीर्घ हो सकते हैं। और समासाद में क्या होता है? ह्रस्व भी हो जाता है। गोस्त्री और उपसर्जनस्य इतने अनेक सूत्र है। ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक ह्रस्व कर देता है। उनको छोड़ के इसलिए कहा दीर्घ जो ज्ञंत, दीर्घ जो आबंत, उससे पर में सु ती सी। और सु से हमेशा सुप कई सु लेना है, और तीसी से हमेशा तिंग कई तीसी लेना है। बाकी तीसी नहीं लेंगे, बताएंगे देखिए थोड़ा बहुत यहाँ। हलंतात और इस तरह से ज्ञंता दावंता जो दीर्घात परम सु तीसी तत् अपृक्त संज्ञा वाले हो, तार्श हल का लोप होता है। सु अपृक्त हो, ती अपृक्त हो, सी भी अपृक्त हो, अर्थात इनके सु का तो कार्य संग कर लोप होता ही है, लेकिन ती और सी में हमेशा लोप नहीं होता है। जैसे भवती, यहाँ लोप नहीं हुआ। भवसी है ना, भवती भवतः भवंती, भवसी भवतः भवत, भवा में भवा व भवा। एवं लंग लकार करेंगे तो क्या होगा? ती कहीं लोप हो जाए। अभावत, अभावः, टिप पर सिप कहीं का लोप हो जाएगा। इतश्च सूत्र है, वो लोप कर देता है गित लकारों में। और अपृक्त जो यदि हल से परे होता वो तसो भी लोप हो जाता, तसो भी लोप हो जाएगा यदि हलन धातु से पर में हो। दृष्टांत से समझ में आ गया। और हलन दे दृष्टांत दे रहे, हलन से सुलोप का दृष्टांत राजन। राजन क्या है? हलंत प्रातिपदिक है। तक्षण, उकाश्रत, पर्णध्वत। यहां पर उकाश्रत में क्या है? उकाश्रस है। पर्णध्वस ध्वंस है धातु, स्रंस और ध्वंस, संसु ध्वंसु ना विनाशन है। तो दृष्टांत है राजन में क्या हुआ? सु आया प्रथम का एक वचन में, सु का स बचेगा। क्यों? उपदेशज अन्नास की संज्ञा करेगा, और बाकी क्या होता है? आदर्शम लोप तसे लोप अलग करके लोप हो जाएगा। स बचा हुआ है। राजंदन सा हलन से पर मिल गया आपको सु के सकार, तब उसका लोप कर दे वर्तमान सूत्र में। हल गया भ्यो दीर्घासु से प्रथम हल, लोप करने से राजन बच गया। नान्त को दीर्घ करो, कौन सूत्र करेगा? सर्वनामस्थान च असंबुद्धौ दीर्घ राजान नकार नलोप प्रातिपदिकांत। उससे पहले आपको करना पड़ेगा सुप्तिगंतम पदम, जो सु आया और लोप हो गया है, सुबंत है, प्रसंज्ञा हुआ, नकार लोप हुआ, राजा और बनता है। और पर्णध्वन, पर्णान ध्वंसते इति पर्णध्वत बना। पर्ण ध्वंस है, क्विप सुरा पर लोप हुआ, अतएव उपदा के नकार लोप। अनुदिताम हलोपदाया किंगिति सूत्र से बीच का जो बिंदु त्याग रहा था नकार लोप हो गया। पर्ण ध्वस बचा, ध्वंसता, भ्रंसता, और आपका धातु आपका स्रंस, स्रंसु, ध्वंसु, भ्रंसु, ये तीनों एक साथ धातु पाठ में है। अतः नकार लोपन से क्या बचेगा? ध्वस है कि नहीं, स्रस, ये बचा। हलन से पर में सु आया, लोप कर दो। तसकार को जलाम जशोंते दकार वाव संचर्त्व तकार होगा। पर्णध्वत, पर्णध्वद, एवमेव आपका उखाश्रत, उकाश्रद, उकाश्रत, स्रंसौ, इससे रूप चलेगा। उखा मने बड़ा बर्तन, चावल दाल बड़े बर्तन में रखे जाते हैं। तो कल भंडारा हो तो बड़े बर्तन में आएंगे भोजन, और बड़े बर्तन का नाम मुखा। छोटे बर्तन के लिए शराब, शराब नहीं शराब, वह अलग अलग संज्ञा है। उससे थोड़ा बड़ा है और बड़े से थोड़ा छोटा है, उसको पिठर बोलते हैं। पिठर संस्कृत में शराब, पिठर और उखा, छोटा बड़ा, बड़ा बर्तन। अब ज्ञंत का दृष्टांत दे रहे हैं। कुमारी, गौरी, शानगर, रवि, ये सब शब्द है स्त्रीलिंग वाले, ज्ञंत है। गीबंत है, गीशंत है या गीन, गीप गीश
गीन, ये अंत वाले के एक दृष्टांत दे दिया और उसके परे सु आया, सु के सकार लोप कर दिया वर्तमान सूत्र ने। गौरी में भी इसी प्रकार से। अब आबंध का दृष्टांत खटवा, खटवा माने क्या होता है? खाट, खाट को बोलते हैं। मोक्ष खट्वांगम परशुरजिनम भस्म फणिनः, महिम्न स्तोत्र में आता है। शिव जी के सब साधन थे, बढ़िया खाट भी नहीं था, खटवा का अंग था, खाट नहीं था, खटवा का पैर, उसी पर हाथ रख के जप करते। आजकल बढ़िया लकड़ी का बनाते हैं ना लोग, सत्य है वो, उनके पास कुछ नहीं है फिर वे सब देते हैं, ये उनके सामर्थ्य है। अब आबंध के और दृष्टांत हो गया, तो खटवा एवं कारीशगंध्या, बहुराजा कारीशगंध्या, ये सब आबंध है। यहाँ राजन नहीं रहेगा, तो समास होने के बाद स्त्रीलिंग, बहवा राजानः यस्या नगरियाः, नगरी स्त्रीलिंग में ले जाओ, से बहुराजन रहेगा। राजा सख्यभ्यस टच, टच प्रत्यय हुआ, हकार लोप हो गया, टी लोप हो जाए अन का, बहुराज्य अदंत होगा, तब अजाद्यतस टा, बहुराजा स्त्रीलिंग वाला प्रातिपदिक है। अब इस तरह सु आया, आबंध सूत्र ने सुलोप कर दिया, तो बहुराजा, बहुराजे, बहुराजा, रमावत रूप होगा, रमा रमे रमा के समान रूप चलेगा। तीलोप सीलोपश्च हलंतादेव, तीलोप और सीलोप, ती और सी, ये मिलेगा आपको तिंग में, और तिंग तो ज्ञंत और आबंध से होता नहीं है। तिंग किसे होता है? हमेशा धातु से, धातु के अधिकार में होना है, इसलिए ज्ञंत और आबंध से प्राप्ति ही नहीं होगा, इसे हलंतों से ही लेना पड़ेगा। हलंत से परे जो ती, हलंत से परे जो सी। दृष्टांत देखिए, तिलोप का स्तावत दृष्टांत, अभिभः, अजागः इत्यादि। अभिभः, अभिभः कैसे बनेगा? डुभ्री, भरणे, भ्री धातु है, भ्री धातु से लंग लकार, टिप, इतशीलोप तारा हो गया। शब पाया, और शब को क्या हो जाता है? ज्योत्यादिभ्य श्लू गया, अतः अट्टागम कर दो, लुंग लंग रिंग छोड़ जाता है। श्लौ सूत्र क्या करेगा? द्वित, द्वितगण से पहले श्लौ से, उससे पहले क्या करेंगे? एक सूत्र है भ्रियामित, भ्रियाम इत, इसलिए इत कर दिया इसको, और भ्री को इत होगा तो क्या होगा? री को इत होगा तो इर, भिर बनेगा। उरण रपरा, अण को रपर होकर के प्रवृत्त होगा, तो री को होगा रपर, ई जब प्रवृत्त होगा तो इर होकर के आदेश। अभिर, अब भिर भिर द्युत करेंगे। पूर्वाभ्यास हलादिशेष अभ्यास चर्च, अ पी भिर, तब वर्तमान सूत्र लग गया। हलंत हो गया ना, अभी ये हलंत से पर में त को लोप कर दिया। रेफ को क्या होगा फिर? सुप्तिगंत पदम पसंज्ञा, और रेफ के अवसान संज्ञा, विरामो अवसानम, खर अवसान और विसर्जन, विसर्ग हो गया, रूप बनेगा अ बी भः, अभिभः ये रूप बनेगा। एवमेव अजागह, ग्री धातु का बनेगा वो भी, ये भ्री वैसे वो क्री, इतना ही फर्क है। और दीर्घो लघु भी लगेगा, लघु को दीर्घ होगा अभ्यास में, जग अ को जा हो जाएगा। अभ्यास से चर्चा से ग को ज करो, फिर अकार को दीर्घ होगा, अजागह रूप बनेगा। अब सी लोप का दृष्टांत दे रहे, अभिनोअत्र अच्छिनोअत्र इति। भिदिर धातु है, ये भी लंग लकार, भिदिर, भिदिर द्वैधी भाव है, दो टुकड़ा करना, भेदन करना, दो भाग करना,
इसमें क्या बचेगा धातु? भिद। ईर की संज्ञा कौन करेगा? ईर संज्ञा वाचा वार्तिक से हो जाता है। भिद धातु से यहां भी लंग लकार लाओ। तिप, तिप का ती गया इतश्च। इतश्च एक सूत्र है, इतश्च वो तिप सिप का इकार को लोप करने के लिए आता है, इतश्च। तो भिद्रा तरहा लुंग लंग लिंग छोड़ था, अट्टागम हो गया। अभिद त, अभिद तरह। तब रुदादिभ्य श्नम, रुदादिभ्य श्नम हो गया। श्रम कहाँ बैठेगा? मित्वात बीच में। अ भी न द और त, त को लोप कर दीजिए। फिर दश्च, न गो, ये हल नहीं, न गो रू हो गया। अभी न रू, तकार लोप करेगा वर्तमान सूत्र, हल गया प्यो दीर्घा सूत्र। द रू कौन करेगा? दश्च। तब रू का रेफ उकार गया, रेफ बचेगा, र को विसर्ग कर दो, अभिनह, अभिनह बनेगा। अब इन्होंने न करके पर में क्या कर दिया? अत्र लिख दिया। ठीक, तब क्या होगा? इसको रुको, अतोरो रप्लुता दप्लुते, रुको हो गया ऊ, गुण हो गया। अभिनो, अकार को क्या करेंगे? पूर्व कौन करेगा? एंग पदांता दति, पदांत एंग है, एंग पदांत से पूर्व पे आदेश हो गया। अभिनोत्र रुमन, एवमेव आपका अछिनोत्र भी समझो, छिद्र धातु है वहां पर, इतरांतर। एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है, एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है, एंग ह्रस्वात् पंचमी के एक वचन, संबुद्धे है षष्ठी के एक वचन, दो पद है। एंग च ह्रस्वश्चित एंग ह्रस्वाम तस्मात् समाहारद्वंद समास। पुरुष से हल की अनुवृत्ति आएगी, हल के अव्यय में से, और लोपा का अनुवृत्ति है, पहले से चला आ रहा है लोपा, लोपोपी और वली से लोप चला आ रहा है। एंगंता रसवंताच प्रातिपदिकाद उत्तरो हल लुप्यते सचित संबुद्धिर्भवती। एंगन से रसवांत प्रातिपदिक कौन से? एंगंत प्रातिपदिक और रसवांत प्रातिपदिक से जो पर में जो हल है वो लोप होगा, यदि वह हल संबुद्धि संज्ञा का अवय हो तो। संबुद्धि संज्ञा किसकी होती है? एक वचनम संबुद्धि। कहाँ की एक वचन संबुद्धि? संबोधने प्रयोग जो प्रतिमा का एक वचन, जैसे पहले संबोधने च सूत्र है, वहां से संबोधने का अनुवृत्ति आता है, तो संबोधन में जो प्रतिमा का एक वचन है उसका संबुद्धि संज्ञा होती है। अच्छा, सु के ही सकार होगा और कोई और सकार मिलेगा ही नहीं, सु के ही सकार। लेकिन सु के सकार नहीं, सु को जब अम आदेश हो जाएगा नपुंसकलिंग में, संबोधन में अम रहेगा सु को, तो अम को भी मकार जो भी हल है। इसलिए उन्होंने सु नहीं तो सीधा सी को भी अनुवृत्ति कर देते और उसके सकार बोल देते सु की अनुवृत्ति करके, लेकिन सु की अनुवृत्ति नहीं किया, केवल हल मात्र की अनुवृत्ति करके कह दिया इन्होंने, ताकि जो अन्य भी जो व्यंजन है वो भी प्राप्त हो तो लोप हो जावे। एंगन का दृष्टांत दे रहे हैं, हे अग्ने, हे वायो, हे अग्नि। अग्नि का इकार को गुण कौन करता है संबुद्धि के परे रहते हुए? ह्रस्वस्य गुणः, सूत्र है ह्रस्वस्य गुणः। ये क्या करता है? संबोधन में ह्रस्व जो रहेगा प्रातिपदिक रसवांत प्रातिपदिक उसको गुण कर देता है। हे अग्नि, हे अग्ने हो गया। फिर पर में सु है और एंगन से पर में सु के सकार आ गया, अब उसको ये लोप करेगा। एवमेव हे वायु, वायु के उकार को ह्रस्व से गुण से गुण हो गया, हे वायो। ह्रस्वांत का दृष्टांत हे देवदत्त दंसु, देवदत्त के तकार उत्तरवती आकार कैसा है? ह्रस्व है। अरे इनको ह्रस्व संज्ञा कौन करता है? हाँ, पूछते घबरा जाते क्या बोलना है।
वो कालो सरस्वती पद ह्रस्व पद संज्ञा हमेशा ध्यान रखना चाहिए, यही करेगा, चाहे कहीं भी पूछो, किससे पूछो। वो का रसवांत है, अच्छा तकार रसवांत होने के नाते उसे पर में आए हुआ जो सु के सकार है संबोधन में संबुद्धि संज्ञा वाला, उसका लोप हो गया। हे नदी, हे नदी, नदी तो दीर्घ कारांत है, रसु कैसे हो गया? एक सूत्र है अंबार्थ नद्योर ह्रस्व, अंबार्थ वाले जितने भी है और नदी संज्ञा है उसे क्या होता है? ह्रस्व हो जाता है। इसीलिए हे नदी ह्रस्व हो गया। ह्रस्व होने के बाद अब सु का लोप होगा, पहले नहीं हो पा रहा था, ह्रस्व करने के बाद सु का लोप हो गया। हे नदी, हे वधू, ये भी ऐसे दीर्घ उकार है। वधू, वधू मने बहु, पत्नी को भी वधू कहते। गोप वधू दुकूल चौराय, कहां प्रयोग आया? हाँ, न्याय मुक्तावली, न्याय सिद्धांत मुक्तावली में आया। वधू दीर्घ उकारांत है, उसको पहले अंबार्थ रस्व से ह्रस्व करेंगे कि ह्रस्वांत दीर्घ कारांत दीर्घ उकारांत दोनों को स्त्रीलिंग में क्या होता है? नदी संज्ञा। कौन सूत्र करता है? युस्त्र्याख्यो नदी, युस्त्र्याख्यो नदी, उन्हें संज्ञा कर दिया। नई संज्ञा से अंबार्थ रस्व से ह्रस्व हो गया। ह्रस्व होने के बाद वर्तमान सूत्र सु को लोप कर दिया। नपुंसकलिंग का दृष्टांत दे रहे, हे कुंडा, कुंडम कुंडे कुंडानी, जान के दिया कि सु के सकार होने कोई जरूर नहीं, वन सब जगह सु के सकार था, या सु नहीं है, सा नहीं है। यहां देखो, हे कुंडा संबोधन है, सु आया है, सु को क्या होता है? कौन सूत्र है? अतोवाम, हम कर दिया, हे कुंडा अम, अमी पूर्व, पूर्व पे एकादेश हो गया, हे कुंडम। अब ये आकार से परे, रस से पर में मोहल है आपका, अब सु के सकार नहीं रहा ना, महल है, इसे उन्हें जान के कहा हल लुप्यते, हल का लोप करो। नहीं तो पूर्व सूत्र में क्या था? सूता, सूती सी, हल ज्ञाप्यो, जैसे हल क्या, हल का अनुवृत्ति लाए, सु की अनुवृत्ति लाते, और ये सु का लोप हो कह सकते थे। यदि सु का लोप हो कहेंगे या महालोप नहीं होगा। इसमें बहुत काफी शास्त्रार्थ है, और उसे हम नहीं जाएंगे क्योंकि अम का है। अभी अम के ये जो आकार आया हुआ है, समस्या है ना? है नहीं, नहीं, पूर्व एकादेश हुआ है ना, एकादेश हुआ है, तो ये जो आकार या कैसे स्थिति हो जाता है, वास्तव विचार करके देखते हैं तो थोड़ा सा बताऊंगा, ताकि आगे और आएगा सूत्र से विस्तार पर देखेंगे। अभी थोड़ी देर बाद आने वाला है सूत्र, तो एक पूर्व प्रयोग अंतादिवच्च आने वाला है। तो कुंडा में क्या बचेगा? हल, यहाँ भी म हल, दोनों आकारों के जब एक नया आकार आ गया, इस आकार को इसका वे मानोगे कि उसका मानोगे? अंतादिवच्च सूत्र है, अंतादिवच्च आगे आने वाला है, अंतादिवच्च। पूर्व के अंत मानो, ये पूर्व है, ऊपर है, पूर्व के अंत या पर के आदि माना जाए। अंतादिवच्च माने पूर्वांत और परादिवद, कैसे माना जाए इसको? यदि परादि मानेंगे तो हलन से पर में अम्मा आएगा, पर में हल से पर में अम्मा मिलेगा ही नहीं। यदि पराजय भाव करूंगा तो क्या होगा? यह आकार उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा एक, ये भले हलंत है, इन पर में हल नहीं रहा, लोप नहीं होगा। इसलिए लक्ष्यानुरोध देना, क्या करेंगे? पूर्वांत भाव करूंगा और इधर हो जाएगा, अदंत मिलेगा, ह्रस्वांत मिल गया, तब उससे परम्मा का लोप हो गया। एकादेश में ऐसा विचार आएगा, अभी एकादश प्रकरण शुरू होने वाला, एक पूर्व प्रयोग सूत्र आ रहा है, उससे करेंगे हम। उससे पहले थोड़ा और कार्य है, उसके बाद वो आ जाएगा। शेष छंदसि बहुलाम, शेष छंदसि बहुलाम, शेष षष्ठी के एक वचन, छंद सप्तमी के एक वचन, बहुलम प्रथमा के एक वचन, 3 पद है। लोपा का अनुवृत्ति आ रही है, लोपा का अनुवृत्ति है।
अर्थ है शीत्यत से बहुलम छंदसी विषय लोप पवती। शी इसका लोप हो जाता है, बाहुल का तो भी होगा ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, होगा भी नहीं भी होगा। बाहुल का तो यही होता है ना। बाहुल का लक्षण क्या है बहुलम का? क्वचित प्रवृत्ति, क्वचिदा प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचिदन्य देव विधेर विधानम बहुधा समीक्ष बहु चातुर्विधम बाहुलकम वदंती। इसलिए क्वचित प्रवृत्ति कैसे का लोप कर देगा, न प्रवृत्ति नहीं होगा, कहीं विकल्प भी कर देगा, कहीं उल्टा ही काम कर देगा, कुछ और कर देगा। क्वचिदन्य देव छांदस प्रक्रिया में स्पष्ट आएगा। जैसा देखिए यहां पर क्या है, या क्षेत्रा या वना यानी क्षेत्राणी यानी वनानी जान के दिखाया, क्योंकि नपुंसकलिंग है। शे करके किसी को ले रहे पता है? शी। शे कहाँ का रूप है? शी का शे न शी जस शसह शी। ये कहाँ लगता है? सर्वनाम संज्ञा में सर्वाधिक गणपति शब्दों से सर्वा सर्वौ सर्वे यह यौ ये। अब नपुंसक में बनाएंगे तो क्या होगा? जस शशि शी आया, शी का सर्वनाम स्थान संज्ञा होता है। पुल्लिंग में जसह शी लगता है, ये लगेगा नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में रहेगा जससी और ये नपुंसकलिंग का है। तो ये नपुंसकलिंग में इसलिए आपने यत् शब्द लिया है, यत् से शी आया, यत् से शी आया। अब ये सूत्र कहता है शेष छंदसी बहुलम, शी का लोप कर दो, शी का लोप कर दो। तब क्या होगा? तेदादिनाम, ये तो लोप हो गया। तेदादिनाम यह अ रहेगा, ठीक है। फिर या अतगुणे परुप एकादेश हो गया, इसका परुप एकादेश हो गया, अकार उस अकार मिल गया, हल होता है, मिल जाएंगे, यह हो जाएगा। यह होने के बाद याप कैसे बन गया? जसोशी उसका यहाँ लोप हो गया। लोप होने के बाद नपुंसक से जलचा नुम आगम करेंगे, अदंत हो गया नहीं, अभी नुम आगम करेंगे, यन बनेगा नपुंसक से झलचा। अब क्योंकि ये अकारांत होने से अदंत हो गया, अजंत, अजंत होने से नुम हो गया। शी आगे गया है, आगे जाने मात्र से नुम हो जाएगा। अब सर्वनाम से सुमितो दीर्घ यान, फिर नकार का लोप, न लोप प्रातिपदिकांत या ए रूप बन गया। एवमेव क्षेत्रा में भी क्षेत्रम क्षेत्रे क्षेत्राणी बनना चाहिए। क्षेत्र से पर में शी को लुप कर दिया, इस वर्तमान से लोप कर दिया। शी को लोप होने के बाद यही प्रक्रिया रहेगी, प्रक्रिया से नुम होकर के दीर्घ होकर के क्षेत्रा बना। और विवाह ये है छांदस। अपने का बहुलघात करना है, बहुलघात करने से जब नहीं करोगे शी का लोप तो क्या रूप बनेगा? यानी दिखा दिया, यानी क्षेत्राणी यानी वनानी। ये कब है? जब शी को लोप नहीं करोगे, अतएव विकल्प हो जाता है छांदस प्रक्रिया में। इस प्रकार से ये लोप प्रकरण जो चल रहा था समाप्त हो गया। अब आरंभ होता है लुक प्रकरण। ह्रस्व से प्रतिकृति तुक, ह्रस्व से प्रतिकृति तुक, ह्रस्व से षष्ठी एक वचन, पिति सप्तमी एक वचन, कृति सप्तमी के एक वचन, तुक प्रथमा के एक वचन। पिति कृति परतो ह्रस्वांत धातो तुक आगम भवती। पित जो कृदंत संज्ञा वाला प्रत्यय, कौन सी संज्ञा वाला? कृत संज्ञा वाला प्रत्यय, और वो प्रत्यय कैसा हो? पित्त हो। तब क्या होगा? ह्रस्वांत जो धातु है, ह्रस्वांत से धातु हो, तुक आगम होती, तुक आगम हो जाएगा, तुक आगम होगा। कैसे बनेगा? दृष्टांत क्या है? अग्निम चिनोती, अग्नि का चयन करता है। ये विग्रह वाक्य है। अग्नि अम ची धातु से विप, विपचा सूत्र से ही विप होगा। क्या सूत्र है?
क्विप च, सर्वापार लोप कर दिया आपने इसको, कृदंत प्रासंज्ञा हम चला गया, अग्निची बचा। अभी जो क्विप सर्वापर लोप हुआ है ये क्या है? पैच संज्ञा होने से पित्त है, और कृततिंग के अधिकार में होने से कृत संज्ञा वाला भी है। कृत संज्ञा वाला होता हुआ पित्त होने से उसके पर रहते हुए यह तुक्का गम कर दिया। तुक्का होगा आद्यंतो टकितो, अंत बैठ गया, अग्नि चित्त प्रातिपदिक बन गया। अब सोलाओ हल गया, अभी दीर्घा सुस्य प्रथम हल, अभी जो पढ़े उसे सुका लोप, अग्निचित अग्निचित अग्निचितौ अग्निचित इत्यादि रूप चलेगा। एवमेव और एक दृष्टांत दिया, सोमसुत सोमम सुवते इति सोमसुत, सुनोति वा इति सोमसुत। सोम का रस निकालता है, जो निकालने वाला है उस व्यक्ति को कहा जाएगा सोमसुत। प्रकृत्य प्रहृत्य उपस्तुत्य, ये भी सब कैसे हैं? प्रयोग से पूरक डुकरी करने धातु, क्री धातु है। अब यहाँ क्या हो रखा है? जो पहले अभी तक कई बार आपने बनाया है वही है। यहाँ पर त्वा को ल्यप हो गया, प्र उपसर्ग पूरक क्री धातु से त्वा को ल्यप हो गया। त्वा को जो ल्यप हुआ है पित्त है, लेकिन इसमें जो कित को इसमें लाऊंगा, लाने से या गुण नहीं होगा, इंगिति च निषेध कर देगा। निषेध कर से गुण नहीं हुआ, प्र क्री य बचा है। पित्त कृदंत कृत संज्ञक है, कृतिंग के अधिकार में त्वा को ल्यप हो रखा है, अजस य के पढ़ते हुए तुक का गम हो गया। तुक के तकार को लेकर के रूप बनाएंगे प्रकृत्य, और लेबंत क्या होता है? अव्यय, अतएव सुप पाया, अव्ययदाव सुप से लुक हो गया। प्रकृत्य प्रकृत्य प्रकृत्य, यही रूप चलेगा। एवमेव अन्यों को भी समझ लो, एक बना दिया इसी प्रकार से। प्रहृत्य ही हरणे धातु है वहां पर। उपस्तुत्य में स्टोई धातु, स्टोई, स्टोई के शकार को क्या सूत्र लगेगा? धात्वादेश स हो जाएगा, स्तुत निवृत्त हो गया, स्तु धातु हो गया, है ना। उपस्तु, यही प्रक्रिया त्वा को ल्यप हुआ, तुक्का के रूप बन जाता है उपस्तुत्य। संहितायाम 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 शब्द के एक वचन एक ही पद है और अधिकार सूत्र है। इसका अधिकार यहां से निकल करके जाएगा अनुदात्तम पदम एक वर्जम 152 तक जाएगा, माने 70 से 152, माने कुल मिला के 81 सूत्रों में इसका अधिकार है। 81 सूत्र में इसका अधिकार चलेगा। अधिकार वयम अनुदात्तम पदम एक वर्जमिति यावत् प्रागे तस्मा सूत्राद यद्यद्वक्षति तत् संहितायामित्येवं वेतव्यम। उस सूत्र से पूर्व पूर्व तक जो सूत्रों से जो कार्य किया गया है वही होगा, यदि वहां संहिता हो तो। ये संहिता नहीं है तो नहीं होगा। संहिता संज्ञा कौन करेगा? पर सन्निकर्ष संहिता। और संहिता कहाँ मानी जाती है? श्लोक लिखाया है, संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तो सा विवक्षाम अपेक्षते। हृदयंगम करो कहा जाता है, इसीलिए कंठस्थ करो मैंने हृदयंगम करो कहा जाता है। तो संहितायाम इसका अधिकार है, सूत्र पर्यंत इसके अधिकार चला जाएगा, संहिता के विषय में होंगे। अतएव संहिता कहाँ कहाँ पर है? संहितैक पदे, एक पद माने जहां से जहां तक पद संज्ञा आपने कर दोगे, सुप्तिंगंतम पदम, उसके बीच जितने भी कार्य होनी है उसका नाम संहिता। संहितैक पदे और नित्या नित्या धातु उपसर्ग, धातु और उपसर्ग के बीच में जब भी कार्य होना होगा तो वहां पर भी संहिता संज्ञा मानी जाएगी। और समास में नित्या समास है,
और वाक्य में आपकी मर्जी। देवदत्ता ग्रामम गच्छति भी बोल सकते हो, देवदत्तो ग्रामम गच्छति भी बोल सकते हो। क्या होगा देवता के सु को हसी च उत्तो गुण हो जाएगा, देवदत्तो बन जाएगा। लेकिन आप संहिता मानना चाहें तो मानो और करो, नहीं मानना चाहो मत करो, कोई दिक्कत नहीं। वाक्य तुषा विवक्षा, विवक्षा माने वक्तुर इच्छा, वक्ता की इच्छा के अधीन है, करे ना करे। इसलिए ये संहिता का अधिकार है, परासनिक संहिता से संहिता संज्ञा होती है। छे सप्तमी के वचन चब्बे दो पद है, संहितायाम ह्रस्व तुक, ये सब की अनुवृत्ति है। छकारे परे संहितायाम विषय ह्रस्व से तुगागम भवति। छकार आदि, छकार पर में हो, इन्हें छकार आदि पद या छकार आदि प्रत्यय ये सब नहीं बोलना। छकार के प्रत्यय बीच में है ना, अलग पद नहीं है, तब भी छकार के प्रत्यय में ह्रस्वस्य ह्रस्वांत को पूर्व में विद्यमान ह्रस्व को तुक का आगम हो जाता है। जैसे इशु इच्छायाम धातु है, इशु इच्छायाम धातु, इश बचा है लट टिप शप है कि नहीं, तो इश अ ती सूत्र लगेगा यहां पर, इशु गमी यमाम छह, छ हो गया इच्छ ती। अब ये क्या, ये रस संज्ञा इसका उकालो जसदीप पर में छ मिल गया, इस बीच में क्या हो जाएगा, इसलिए तुक का आगम हो जाएगा। तो क्या तकार को पूरा दकार होगा, दकार को जकार होगा, जकार को फिर चकार हो जाएगा, इच्छति ये रूप बनेगा। एवमेवा और भी दृष्टांत ले लीजिए। गच्छति गम धातु है, गम के मकार को छकार होता है, प्रक्रिया वही है, वही सूत्र शुगमी यमाम छ। इच्छति गच्छति यच्छति। और यदि आप समास में करना चाहते हो उसका दृष्टांत क्या होगा, रस्व से ये छह तुक्के छह च के लिए शिवस्य छाया समास कर दिया आपने। अब क्या होगा, शिव और छाया है, इन दोनों के बीच में समासत्वात् नित्य संहिता संज्ञा है, तो यह तुक आगम होगा, शिव छाया बनेगा।